नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे और इस पद की पूरी सीरीज़ को हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह जो पद हमारे सामने है, इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया है और स्वयं को उस पे न्यौछावर होने का जो है इसमें एक तरह से बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। ठीक, इसको हम समझेंगे। जब ते मोहि नंद नंदन दृष्टि परियो माई, तब ते परलोक लोक कछु न सुहाई। देखिए मीराबाई कहती हैं, यहाँ पे एक दो दृष्टिकोण में हम लेकर के चलेंगे। एक तो सखी से भाव कहने का है, एक तो या अपनी माँ से। ठीक, सखी से ही हम यहाँ पे चलते हैं मान के। जब ते मोहि नंद नंदन, है ना? मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, जब से नंद के नंदन अर्थात कृष्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, तब से मुझे यह लोक संसार और परलोक का सुख ऐश्वर्य कुछ भी अच्छा जो है नहीं लगता है। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। है ना? कृष्ण के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट जो बना है वह सुशोभित हो रहा है, जिसमें चंद्रमा जैसी चमक है। माथे पर केसर का उनके तिलक लगा हुआ है, जो तीनों लोगों को मोहित कर रहा है ना? यह यहाँ भाव है। कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई। है ना? कानों में जो कृष्ण ने कुंडल पहने हुए हैं और उनकी जो लटें हैं, लटें मतलब अलक जो बालों की जो अलकें होती है, लट होती है, उनको कहा जाता है। यह ऐसा दृश्य उनके गालों पे जो अलक पड़ रही है, यह ऐसा दृश्य लग रहा है जैसे मछलियाँ अपना सरोवर छोड़ करके मकर मतलब मगरमच्छ से मिलने आई हों, क्योंकि बालों का रंग कैसा है? काला है। कुंडल कैसे हैं उनके? मछली के जो है रंग के आकार के हैं। ठीक, ऐसा समझना है इसमें। भ्रुकुटि कुटुल चपल नयन चितवन से टौना, अखंजन अरु मधुप मीन मोह मृग छोना। बहुत प्यारा पद है कि उनकी भौहें, है ना, धनुष जैसी कुटिल है, टेढ़ी है। ठीक, कुटिल अर्थात टेढ़ी है, और चंचल नेत्रों की चितवन में कोई जादू है या टौना है। ठीक, उनकी सुंदरता के आगे खंजन पंछी, है ना, खंजन खंजन पंछी, अरु मधुप, मधुप अर्थात भौरा, ठीक, मीन अर्थात मछली, और मृग छौना अर्थात हिरण के बच्चे, ये सब जो है शर्मा जाएं, अर्थात उनकी सुंदरता प्रकृति से भी उत्तम है। ठीक, यह भाव यह है। अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हासी, दसन दमक दाड़िम अद्युति दमक चपलासी। ठीक, यह जो भाव है यहाँ की कृष्ण के होंठ बिंब फल एक होता है जो लाल रंग का होता है, सुर्ख लाल का। ठीक, तो बिंब फल की तरह जो है लाल है। उनकी मुस्कान अत्यंत मधुर और धीमी है ना? उनके दांतों की चमक अनार के दांतों की तरह, दाड़िम मतलब अनार, ठीक, अनार के दांतों की तरह, दानों की तरह इतनी चमक रही है। ठीक, जो बिजली जैसी जो है लगती है। ठीक, आगे चलते हैं। कंबुकंठ भुज विशाल ग्रीव तीन रेखा, नटवर को भेष मानु सकल गुण विसेखा। उनका जो कंठ है, गला है ना, जो गला है, वह शंख कंबु अर्थात शंख के जैसा है, उसके जैसा ही सुंदर महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। और जो उनकी भुजाएं हैं वह बड़े ही विशाल या तरह से सुंदर लग रही हैं। गले में तीन रेखाएं हैं उनकी, जो उन्हें नटवर अर्थात श्रेष्ठ नट या कलाओं के ज्ञाता के रूप में स्पष्ट करती हैं, बनाती हैं। क्षुद्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुहाई, कि गिरधर के अंग अंग मीरा बरी बलि जाई। ठीक, उनके कमर में बंधी छोटी छोटी घंटियां या जो किंकिनी है, और करधनी अर्थात किंकिनी जिसको कहा गया है, ठीक, कि अनुपम ध्वनि बहुत ही प्रतीत सुंदर प्रतीत हो रही है। ऐसे गिरधर या गोवर्धन धारण करने वाले श्री कृष्ण के अंग अंग पर मीरा मीरा जो है बलिजाई है, न्यौछावर है, बलिहारी है। ठीक, यह जो है हमने पूरा पद समझा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह जो पद है, इसमें मीराबाई ने कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध अपनी आँखों या अपनी जो है दृष्टि की विवशता का वर्णन किया है ना? इसमें उनके अनन्य प्रेम का वर्णन है। ठीक? नैना लोभी रे बहुरि सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत ललच रहे ललचाए। है ना? मीरा कहती हैं कि मेरी आँखें श्री कृष्ण के रूप की लोभी हो गई हैं। वे एक बार उनके दर्शन करने गईं तो वहीं अटक जाती हैं, या अब जाकर वापस भी लौट नहीं पा रही हैं। ठीक? मैं ठाढ़ी आपने रे मोहन निक से आए, सारंग ओट तजे कुल कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए। बहुत ही समझिए कि प्यारा पद है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आंखें प्रभु के नख शिख मतलब पैर से लेकर के सिर, पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक और उनके अंग अंग के सौंदर्य को निहार रही हैं, है ना? ठीक, मीरा कहती हैं कि मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी, तभी अचानक मोहन अर्थात कृष्ण वहां से गुजरे। मैं ठाड़ी गृह आपने वहीं से जो है गुजरे। ठीक,
सारंग, जैसे ही कृष्ण ने मुस्कुराकर देखा, सारंग कहते हैं घूंघट या पर्दे को, ठीक? यह जो है शब्द हमको समझते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि सारंग इस पंक्ति में सारंग शब्द का क्या अर्थ है, ठीक? ऐसे प्रश्न उठाता है। जैसे ही कृष्ण ने मुस्कुरा कर के देखा, मीरा ने लोक लाज और कुल की मर्यादा को त्याग दिया, है ना? सारंग जो घूंघट की ओट जो थी उसे वह छोड़कर उन्हें वह निहारने लगीं, ठीक? लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतियाँ कहत बनाए, चंचल चपल अटक नहीं मानत, पर हथ गए बिकाए, है ना? समाज और परिवार के लोग उन्हें बार-बार मना करते हैं और तरह-तरह की बातें या ताने करते हैं उनके ऊपर, लेकिन मीरा पर इसका कोई असर नहीं होता, है ना? उनकी ये आँखें बहुत चंचल हैं, है ना? चंचल चपल अटक नहीं मानत, उनकी ये आँखें बहुत चंचल हैं, ये किसी भी रोक-टोक को नहीं मानती हैं, अटक मतलब किसी भी रोक-टोक को नहीं मानती हैं। मीरा कहती हैं कि मेरी दृष्टि अब मेरी नहीं रही, वह तो पर-हाथ अर्थात दूसरे के हाथ यानी कृष्ण के वश में बिक चुकी है, ठीक? भली कहो कोई बुरी कहो मैं, सब लई शीस चढ़ाए, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, के बिन पल भर रह्यो न जाए, है ना? अब चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे या बुराई करे, मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं है ना? मीरा कहती हैं कि एक तरह से निष्कर्ष निकालती हैं, ठीक अपने लिए। अब वे गिरधर गोपाल के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती हैं, उनका अस्तित्व पूरी तरह से कृष्ण में समा गया। देखिए यह जो पूरा पद है, इस पूरे पद का मुख्य भाव एक तरह से समझिए कि यहाँ जो है सांसारिक बंधनों को तोड़कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण समर्पण और भक्ति की पराकाष्ठा को इसमें दर्शाया गया है, ठीक? चलिए यह पद समाप्त हुआ, आगे चलते हैं। देखिए इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और विरह वेदना को जो है व्यक्त किया है, ठीक? आली री मेरे नयनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन गड़ी। बहुत प्यारा पद है। मीरा कहती हैं अपनी सखी से कि हे सखी, आली री, है ना? आली मतलब सखी, हे सखी, मेरी आंखों को कृष्ण के रूप को देखने का बाण या निशाना लग गया है ना? मेरे चित्त अर्थात मन में उनकी मधुर सूरत जो है बस गई है और हृदय में आकर के अटक गई है ना? आन अड़ी, अड़ी मतलब अटक गई है, ठीक? कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, है ना? अब मीरा गिरधर हाय बिकानी लोग कहें बिगड़ी, आ लीजिए मेरे नैनन बान पड़ी। देखिए बहुत प्यारा पद है। मीरा कहती है मैं अपने भवन में खड़ी होकर न जाने कब से अपने श्री कृष्ण प्रियतम का रास्ता देख रही हूँ, है ना? कैसे प्राण पिया बिन राखूं, उस उन जीवन के मूल आधार कृष्ण के बिना मैं अपने प्राणों को कैसे धारण करूं, अर्थात मेरा जीवन बड़ा दुर्लभ है। मीरा कहती हैं कि मैं गिरधर कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ, बिकानी अर्थात बिक गई हूँ, ठीक? उनको ही समर्पित हो गई हूँ। अब लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ गई हूँ, है ना? लोग कहें बिगड़ी अर्थात मैं बिगड़ गई हूँ, मेरे चाल-चलन ठीक नहीं है, तो मैं जो है लोक लाज मीरा छोड़ने का यहाँ वर्णन कर रही हैं, ठीक? चलिए आज आगे चलते हैं अगले पद पे। देखिए कितना प्यारा पद है। यह पद आपने ज़रूर एक बार कहीं न कहीं पढ़ा होगा और मीराबाई का यह पद कृष्ण भक्ति में उनकी जो है अनन्य कृष्ण भक्ति का और समर्पण का प्रतीक है, ठीक? बहुत प्यारा पद है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यह प्रश्न कई बार बनता है यहाँ से, ठीक? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। है ना? मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। कौन है? मेरे पति, ठीक? उनके अलावा मेरा कोई दूसरा अपना नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मोर के पंखों का मुकुट है या जो है सुंदर सुशोभित हो रहा है, वही मेरे स्वामी हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा कारी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। है ना? मैंने कृष्ण के प्रेम में अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा? मैं संतों की संगत में बैठकर लोक लज्जा या समाज का डर त्याग चुकी हूँ, ठीक? इस पद का यह भाव है। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, है ना? मैंने अपनी आँखों के आँसुओं के जल से सींच-सींच कर प्रेम अर्थात भक्ति की लता बेल जिसको कहते हैं बोई है उसको। अब यह बेल, यह भक्ति बहुत फैल गई है, यह प्रेम बड़ा विशाल हो चुका है। अब इस पर आनंद रूपी फल आने वाला है। यहाँ आनंद लिखा हुआ है जो गलत है, यहाँ आनंद है, ठीक? दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मधि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। है ना? मैंने भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम पूर्वक दूध अर्थात जीवन, देखिए यहाँ प्रतीकात्मक शब्द आया हुआ है, दूध अर्थात जीवन, ठीक? दूध अर्थात जीवन को मथा है, उसमें से मैंने कृष्ण प्रेम रूपी घी, घी अर्थात घृत, है ना? उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी घी अर्थात सार तत्व को निकाल लिया है और सांसारिक छाछ, छाछ किसको कहा गया है यहाँ? छोई अर्थात छाछ, जिसको कहा गया निस्सार या बेकार की वस्तु, उनको जो है त्याग दिया है। बहुत प्यारा पद है, ठीक?
है ना? भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। बहुत प्यारा पद है कि मैं प्रभु के भक्तों को देख कर तो खुश होती हूँ, राजी होती हूँ, लेकिन इस सांसारिक मोह माया में फंसे लोगों को देखकर रोती हूँ, मुझे कष्ट होता है। अंत में मीरा अपने गिरधर लाल से प्रार्थना करती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, अब मेरा इस संसार से उद्धार करो मुझे हे प्रभु, तार दीजिए। ठीक, बहुत प्यारा पद है, अनन्य भाव है, इसमें मीरा का समर्पण बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक, और यह जो पूरा पद है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में जो है लिखा गया है। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। ठीक, यहाँ मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज साजी नाची। ठीक, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी है, लोक लाज तजी नाची है ना, साजी नहीं तजी नाची है यहाँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है, इसको हम समझते हैं। ठीक, मीरा कहती हैं मैं तो सांवले या कृष्ण के रूप में पूरी तरीके से रंग चुकी हूँ। ठीक, मैंने सज धज कर पैरों में घुंघरू बांधकर और लोक लाज का त्याग कर दिया है और मैं उनके लिए नृत्य कर रही हूँ। ठीक, लोक लाज तजी नाची गई कुमति लई साध की संगत, अब भगत रूप गई भई साची, गाई गाई हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सो बाँची। ठीक, गई कुमति लाई साध की संगत, साधुओं की संगत पाकर, साध अर्थात साधु। ठीक, साधुओं की संगत पाकर मेरी दुर्बुद्धि या कुमति दूर हो गई है और मैं सचमुच कृष्ण की भक्ति सच्ची भक्त बन गई हूँ, है ना? भगत रूप भई साची, साची मतलब सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं दिन रात गाई गाई हरि के गुण निस दिन, मैं दिन रात हरि या कृष्ण के गुणों का गान करते हुए मृत्यु रूपी सर्प जो काल व्याल है उसके चंगुल से बच गई हूँ या जन्म मरण के से जो है मुक्त हो गई हूँ, है ना? उर उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लालसु भरत भगत रसीली जांची। ठीक, मैं रात दिन जो है कहा कि उनके भजनों का गान करती हूँ और मैं मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो गई हूँ। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना मुझे यह पूरा संसार नीरस लगता है। कैसा लगता है? खारा लगता है। ठीक, और प्रभु के अलावा श्री कृष्ण के अलावा मुझे अन्य सभी बातें कच्ची लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल से कहती हैं या भगत से जो है कहती हैं कि मेरी प्रीति उनसे जो है सच्ची है और मेरी जो भक्ति है वह बड़ी ही आनंदमयी है, मुझे इसमें बड़ा जो है सुख है। ठीक, यह बहुत ही प्यारा पद है और आत्मसमर्पण का इसमें जो भाव है, मीरा की निर्भयता का भाव है, उनकी जो है इसमें जो ईश्वर भक्ति से ही आत्मा को सच्ची शांति और मोक्ष मिलता है, यह इसमें संदेश दिया गया है। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए यह पद मीरा का पद है जो उनकी अनन्य भक्ति और जो है समर्पण को व्यक्त करता है। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि वे अपने सच्चे प्रियतम या गिरधर के घर जा रही हैं, जिनके रूप पर वे मुग्ध हैं। ठीक, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं अपने प्रियतम के घर जाना चाहती हूँ या जा रही हूँ, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। ठीक, मीरा कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण एक मेरे सच्चे प्रेमी है या मैं उनको एक अपना प्रेमी मानती हूँ सच्चा, उनके मनमोहक रूप पर मैं मोहित हूँ। ठीक, इस पद में यह भाव है। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भय उठ आऊं, रैन रहे दिना बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताही रिझाऊं। ठीक, जैसे ही रात होती है, रैन पड़े जैसे ही रात होती है, संसार की शुद्ध बुद्ध खोकर मैं उनके पास चली जाती हूँ या जाना चाहती हूँ और भोर होते ही वापस आ जाना चाहती हूँ, अर्थात उनका पूरा समय श्री कृष्ण के चिंतन में ही बीतता है। ठीक, रैन दिना बाके संग खेलूं, है ना? मैं दिन रात उन्हीं के संग खेलती हूँ, खेलना चाहती हूँ, भक्ति में लीन रहती हूँ और जिस भी तरह संभव हो उन्हें रिझाने का प्रयत्न करती हूँ। ठीक, ज्यों पहिरावे सोई पहरूं, उण बिन पल न रहाऊं, जहाँ बिठावे तित मैं तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। यह पद मुझे बहुत प्यारा पद लगता है और मुझे लगता है कि मैंने शायद इस पद को अपने जीवन में बहुत बार भी पढ़ा होगा कि जहाँ बिठावे तित ही बैठूं। ऐसा प्रेम, इतना समर्पण, आत्मसमर्पण मीरा का है कि यहाँ बहुत अच्छे से स्पष्ट झलक रहा है कि बेचे तो बिक जाऊं, है ना? मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। मीरा कहती है कि जो पहरावे सोई पहरूं। समर्पण की पराकाष्ठा देखिए इसमें कि मीरा कहती है कि मुझे कृष्ण जो भी पहनाएंगे, जिस भी हाल में रखेंगे, मैं उसी में खुश रहूंगी, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती, है ना? जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, वे जहाँ मुझे बिठाएंगे मैं वहीं बैठूंगी, यदि वे मुझे बेच भी दें तो मैं उनके हाथों बिकने को तैयार हूँ। मेरा जो है यह कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मीरा का यहाँ यह भाव है। ठीक, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अंत में मीराबाई कहती हैं कि चतुर गिरधर या जो श्रेष्ठ गिरधर हैं प्रभु, वे ही मेरे सर्वस्व हैं और मैं उन पर बार बार न्यौछावर जाती हूँ, बलि जाती हूँ। ठीक, इस पद में देखिए दास्य और माधुर्य भाव का जो है बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इसमें
इसलिए यह पद इतना सुंदर है, भाव इसका जो है इतना सरल है। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए यह जो पद है मीराबाई का, इस पद में भगवान कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम और समर्पण को मीराबाई व्यक्त कर रही हैं। ठीक, वे दुनिया को बता रही हैं कि उन्होंने कृष्ण को चोरी छिपे नहीं बल्कि डंके की चोट पर अपनाया है। ठीक, इस पद को हम समझते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मुँह घो, कोई कहे सुंधो, लियो री तराजू तोल। है ना, मीरा कहती है कि हे माँ, मैंने गोविंद अर्थात कृष्ण को मोल लिया है, खरीद लिया है। ठीक, देखिए यहाँ मोल लेने का जो भाव है, पैसे से खरीदना नहीं है, बल्कि अपना सर्वस्व अर्पण करके उन्हें अपना बनाना है। मीरा स्पष्ट कर रही है कि कृष्ण अब उनके हैं। ठीक, कोई कह मुंगो, मुंगो अर्थात महंगा, सुंगो अर्थात सस्ता। ठीक, कोई कहता है कि यह सौदा बहुत महंगा है, कोई कहता है कि बहुत सस्ता है, लेकिन मैंने तो उन्हें हृदय रूपी तराजू में, है ना, अच्छी तरह से तौल लिया है। मीराबाई का यहाँ भाव यह है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमौलिक मोल, याही को सब लोग जानते हैं, लियो री आँखी खोल। ठीक, मीराबाई का यह पद है। कोई उन्हें काला कहता है, कोई उन्हें गोरा कहता है, लेकिन मेरे लिए अमूलिक अर्थात अमूल्य है ना, अमूलिक अर्थात अमूल्य है, जिसे मैंने भारी कीमत अर्थात प्राणों का अर्पण दे करके चुरा लिया है ना। ठीक, यही को सब लोग जानते हैं, है ना, इन्हें जो है सब लोग जानते हैं कि यह जो मैंने सौदा किया है, और मैंने यह सब अपनी आंखें खोल कर या होशो हवास में किया है। ठीक, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूर्व जन्म को ओल। है ना, मीरा कहती हैं कि उन्होंने यह रास्ता अज्ञानता में नहीं चुना, बल्कि पूरी जागरूकता और सत्य को जानकर अपनाया है। ठीक, मीरा प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि यह आपके और मेरे बीच पूर्व जन्म अर्थात पिछले जन्म, कोल अर्थात वादा, है ना, कोल अर्थात वादा है पिछले जन्म का। यहाँ देखिए मीराबाई का आत्मविश्वास और अनन्य भक्ति उनकी झलकती है। वे लोक लाज की परवाह किए बिना प्रेम को स्वीकार करती हैं, और कृष्ण ही उनके जो है सब कुछ हैं। ठीक, यहाँ तक कि हमने पद पढ़े। अब अगले के पद जो है हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और जो भी त्रुटियां जैसे शब्द ना समझ में आए मुझे कमेंट के जरिए बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो है सुधार करूं और आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद।